यार दुनिया में बहराम काजी सब कुछ देख लिया, मेरे ख्याल से रक्षा प्रोटेस्ट देखना बाकी था। प्रीमियर लीग कल से यानी जुमे से शुरू हो रही है। एक फ्रेंचाइज उनकी ऐसी भी थी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बॉल्स की शॉर्टेज थी और जो उनके कोचेस हैं वो रूट कर सीएनजी लोकल जुबान में कहते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रिक्शा कहते हैं, उसमें बैठ के होटल चले गए। एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस लीग आपने कॉन्टेम्पलेट होते ही देखे, हर साल कोई ना कोई इश्यूज, कभी पेमेंट के इश्यूज हैं, कभी कंट्रोवर्सीज हैं, कभी फिक्सिंग इश्यूज हैं। हालांकि अभी 2 महीने पहले भी एक 900 सरप्लस पेजेस की करप्शन रिपोर्ट जमा कराई गई थी पिछले सीजन की, और उसमें बताया गया था जी सर्टेन खिलाड़ी हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए हैं, हालांकि नाम किसी का नहीं आया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाजत मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। भाई बीपीएल में क्या है ये ड्रामा, बड़ी खबरें दिख रही हैं, ये हो गया जी वो हो गया। बस ड्राइवर ऑफ डरबन राजशाही, नाम देख लो, राजशाही टीम इज नॉट रिटर्निंग किट बैग टू प्लेयर्स बिकॉज ऑफ 7 लाख बस रेंट इन पेंडिंग। ले तेरी ऐसी की तैसी, यार बस का ड्राइवर किट नहीं दे रहा, वो किट दबा के बैठा करा मेरे 7 लाख रुपए। हफीज भाई ये कह रही हैं कि कोई भी क्रिकेटर है ना, वो आईपीएल और पीएसएल के बीच में अगर उसे चूज करना पड़े तो वो हर बार आईपीएल को ही चूज करेगा। भाई देखो, या तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालो या फिर हमें भी अंदर लो। बात सीधी सीधी है, पूरे पाकिस्तान की ये डिमांड है। अपने ऑफिशियल क्रिकेट के जो करता धरता है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड से, ये हाथ जुड़े आपके सामने। हमारी फट रही है, हमारी जल रही है, हमारी तप रही है, हमें नहीं पता क्या करोगे कैसे करोगे, लेकिन या तो पाकिस्तानियों को आईपीएल में लो और हमें भी बराबर का पैसा दो, या फिर ये जो बांग्लादेश का क्रिकेटर है इसको भी। सुपर लीग की एक टीम का जो टोटल पर्स है वो 1.4 मिलियन है। आधा, मतलब जितने उसको पैसे मिले उसमें 2 टीमें आ जाएंगी, 2 टीमें, तो फिर कैसे कंपीट करेंगे आप? चलो आईपीएल से तो नहीं है, किसी का मुकाबला नहीं है, वो तो बेवकूफी वाली बात है। जब हमने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है तो हम किस बेस पे ये मुस्तफिजुर रहमान है इसको 9.2 करोड़ देखा? इतना पैसा उनके बाप ने देखा कभी बांग्लादेशियों के? Not the first time कि बीपीएल के ही रिलेटेड लोग नाखुश हों। We've seen player payments be an issue in the BPL in the past. हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो हैं ओनरशिप के मसले हो जाते हैं, एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं। शेयर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाना। यानी प्रीमियर लीग में सिर्फ एक इशू ये रक्षा प्रोटेस्ट वाला नहीं है, और बड़े मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं। पिछले साल याद करो मोहम्मद हारिस वाली सिचुएशन, वो बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहा है, वो अटका हुआ है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए किसी तरह से भी बेहतर नहीं है जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। अब चट्टग्राम रॉयल की मैं आपको बात कर रहा हूं, उन्होंने कुछ घंटे पहले, जबकि कल यानी जुमे को शुरू हो रही है बीपीएल, कुछ घंटे पहले उन्होंने ईमेल की उनके जो मालिक है चट्टग्राम रॉयल के, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे पास तो स्पॉन्सर ही नहीं है और हम इस फ्रेंचाइज को कैरी नहीं कर सकते। टूर्नामेंट शुरू होने में चंद घंटे बाकी रह गए, ब्रॉडकास्टर्स पहुंच रहे हैं, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, तो अब बीसीबी जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इटसेल्फ वो उस टीम को रन करेगा उसी तरीके से जिस तरह हमारे वाली भी मुल्तान सुल्तान को रन। आज बहुत कुछ है, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार दुनिया में बहराम काजी सब कुछ देख लिया, मेरे ख्याल से रक्षा प्रोटेस्ट देखना बाकी था। जी अली भाई, ये जो बीसीबी के अंदर भी इस तरह के इश्यूज आते हैं, नॉट जस्ट द बीपीएल बट जनरली बांग्लादेश क्रिकेट इन इटसेल्फ काफी केओटिक है, और ये खबर मुझे सरप्राइज नहीं करती। लोग शॉर्टेज ऑफ प्रैक्टिस बॉल्स थी जिसकी वजह से खालिद महमूद जो है, जो एक टीम के कोच थे, ही स्टॉर्म्ड आउट इन अ रक्षा, और उन्होंने यही कहा कि मैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर या इन तरह की कंडीशंस के अंदर मैं बीपीएल में काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट वर्क इन द बीपीएल। तो लुक, I mean, ठीक है, we'll see how this news materializes, but ultimately not the first time कि BPL के ही related लोग नाखुश हों। We've seen player payments be an issue in the BPL in the past. हमने ये भी देखा कि काफी टीम्स जो हैं ओनरशिप के मसले हो जाते हैं, एंड सम टीम्स आर एलिमिनेटेड इन सर्टेन सीजंस, फिर उनका कभी कभार रिटर्न भी देखते हैं हम, बट कुछ कंसिस्टेंसी उस तरह नहीं है, एंड डिफरेंट पीपल हैव होल्ड मल्टीपल टीम्स एज वेल, स्विच भी होते रहते हैं, इस तरह का भी चक्कर चलता है यहाँ पे। सो होनी चाहिए ज्यादा प्रैक्टिस बॉल्स, बट शायद खालिद महमूद का भी थोड़ा सा ओवर रिएक्शन ही बोलूंगा मैं इसको, कि ये बात किसी से जाकर कर लेते बजाय से कि स्टॉर्म आउट कर जाते। आई अंडरस्टैंड द ग्रीवेंस के फैसिलिटीज पूरी टॉप नॉच होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे एक ऐसा फ्रेंचाइज T20 टूर्नामेंट रख रहे हो जिसमें आपने बाहर के प्लेयर्स को भी बुलाया हुआ है, फॉरेन प्लेयर्स आर पार्ट ऑफ दिस एज वेल, दिस इज योर प्रोडक्ट, तो उसको सही तरीके से रन करना चाहिए। बट खालिद महमूद शुड रियलाइज दैट ब्रिंगिंग दिस नेगेटिव पीआर अटेंशन टू द बीपीएल इज आल्सो बैड, कि आप स्टॉर्म आउट कर गए हो रिक्शे के अंदर और आपने जाकर किसी एडमिनिस्ट्रेटर से तो उस तरह बात नहीं की। ये उनका तरीका था मैसेज पहुंचाने का, वो आई गेस उनकी मर्जी है, बट आई वुड हैव डन थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली। अच्छा, ये तो सिर्फ एक स्पेसिफिक टीम का इशू है ना, लेकिन मैं शायद एक और पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अच्छा खैर हम वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते, हमें नहीं पता इंटरनली और एक्सटर्नली क्या मजीद इश्यूज हैं। गवर्नेंस के इश्यूज बीपीएल में आपको डे 1 से दिखते हैं, एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस लीग।
आपने कॉन्टेम्पलेट होते ही देखे हर साल कोई ना कोई इश्यूज, कभी पेमेंट के इश्यूज हैं, कभी कंट्रोवर्सीज हैं, कभी फिक्सिंग इश्यूज हैं। हालांकि वो भी अभी 2 महीने पहले भी एक 900 सरप्लस पेजेस की करप्शन रिपोर्ट जमा कराई गई थी पिछले सीजन की, और उसमें बताया गया था जी सर्टन खिलाड़ी हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए गए हैं। हालांकि नाम किसी का नहीं आया, लेकिन उनमें से 9 खिलाड़ी ऐसे थे जिनको इस बार की ऑक्शन में नहीं रखा गया। कह रही हैं कि कोई भी क्रिकेटर है ना, वो आईपीएल और पीएसएल के बीच में अगर उसे चूज़ करना पड़े तो वो हर बार आईपीएल को ही चूज़ करेगा। सबसे पहली बात, हफीज़ भाई आप किधर थे इतने दिन यार, नज़र नहीं आए, मैं आपको मिस कर रहा था। जहाँ तक आपकी बात रह गई तो वो पूरी बात इस तरह है कि एनीवन विल चूज़ आईपीएल ओवर पीएसएल, anyone in this world will choose IPL over PSL, even if Pakistani players are allowed, they will do the same। क्या हर क्रिकेटर आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, वो आईपीएल ही खेलना चाहता है। इवन कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इजाज़त मिल जाए आईपीएल खेलने की और इधर पीएसएल चल रहा हो तो वो भी जाकर आईपीएल ही खेलेंगे। अब इसमें ना मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात याद आई है। पीएसएल अपनी जगह एक एंटिटी है, बट आईपीएल आपको पता है फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट में राइट एट द टॉप नंबर 1 के ऊपर लीग है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जो कि T20 फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट का जो मॉड्यूल है वो ऑफ़र करता है। आईपीएल दुगना तिगना ऑफ़र करता है। वो फिर भी वो जो पाकिस्तान इंडिया का वो है ना 36 का आंकड़ा, उसमें जो लोग कहते हैं ना कि आए हमारी पीएसएल तुम्हारी आईपीएल से बहुत आगे है, ये वो सारा कुछ, उस पर ना मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। एक लड़के और लड़की में ना दोस्ती हो जाती है, ठीक है, फ़ोन पर बातें होती हैं। लड़का एक दिन कहता है कि जाने मन अपनी ज़रा तस्वीर तो भेजो, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं हुआ। तो लड़की कहती है जानू मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि तुम मेरी तस्वीर देखो, तो रहने दो। तो लड़का, तुम्हें आपको पता है हम ठरकी, ठीक है, हम ठरकिस्तान के मिर्ज़ा गालिब हैं, फ़ौरन से कोई ना कोई शेर ख्याल जहन में आ ही जाता है। तो लड़का कहता है अरे पगला गई हो क्या, अरे इनर ब्यूटी चीज़ होती है, मुझे तुम्हारी अंदर की खूबसूरती से प्यार है। ये ज़ाहिरी तो आज 18 की हो, कल 38 की, फिर 66 की, तो ढलती उम्र के साथ तो खूबसूरती कम हो जाती है, अंदर की खूबसूरती बंदे की बरकरार रहनी चाहिए। लड़की ने कहा अच्छा। लड़की काम करती थी एक अस्पताल के एक्सरे डिपार्टमेंट में, उसने अपना एक्सरे भेज दिया। तो इससे तुम्हें समझ तो लग ही गई होगी कि पीएसएल हमारा, अगर बात की जाए, मैं पीएसएल को डाउन प्ले नहीं कर रहा, लेकिन यार पीएसएल के और मामलात हैं, आईपीएल के और मामलात हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो ना कि आईपीएल ऑक्शन बेस्ड मॉड्यूल के ऊपर काम करता है। दुनिया में कितनी लीग्स हैं और बड़े बड़े बोर्ड्स जो करवाते हैं उसमें कितनी बड़ी जो लीग्स हैं वो ऑक्शन बोर्ड पे ऊपर जाती हैं, क्योंकि ऑक्शन के लिए आपको हैवी पर्स चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसे आपको बताया होगा कि अभी नए साल में काफ़ी ज़्यादा लीग्स आने वाली है, जैसे कि पीएसएल, आईपीएल, बीपीएल, ऐसी कई सारी लीग्स शुरू होने वाली है। अब उसको लेकर आईपीएल ने तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया और पूरे वर्ल्ड में भौकाल मचा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उसका ऑक्शन होता है और वो हमेशा ही ऐसा होता है। लेकिन अब इसी से पीएसएल की जल चुकी है भाई साहब, क्योंकि पीएसएल में कोई भी प्लेयर बचा नहीं है। जो रिटायर्ड प्लेयर हैं वही बस पीएसएल में खेलते रहते हैं, जो आईपीएल ऑक्शन से अनसोल्ड होते हैं वो प्लेयर्स वहाँ पर खेलते हैं। लेकिन अब तो वहाँ के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी पीएसएल खेलने से मना कर दिया है। और दूसरी तरफ भी बीपीएल में भी भाई साहब कंगाली छा चुकी है, क्योंकि वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो रिक्शा में बैठ कर होटल जा रहे हैं, क्योंकि बस वाले ने उन्हें किट देने से मना कर दिया है, क्योंकि बस वाले की पेमेंट तक वो नहीं दे पाए हैं। और ऐसा कई सारा किस्सा पहले भी बीपीएल में हो चुका है, तो उन कंगालियों के साथ तो ये होता रहता है। और अब दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज़ जो पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अगर पीएसएल के प्लेयरों को आईपीएल खेलने का मौका मिले तो पीएसएल तो उनका घंटा भी नहीं खेल
क्योंकि आईपीएल खेलने से ज़्यादा पैसा मिलता है और ज़्यादा इज्जत मिलती है। और अगर आप तुम आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते हो तो शायद तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर हाई क्वालिटी के बॉलर्स आते हैं। इनकी तरह लप्पू झप्पू रिटायर्ड बॉलर्स नहीं आते हैं वहाँ पर, बूढ़े बूढ़े और छोटे छोटे, जो कि बिल्कुल डोमेस्टिक से उठकर आ जाते हैं। हालांकि हर प्लेयर डोमेस्टिक से उठकर आता है, लेकिन उसका भी एक लेवल होता है। ये किसी को भी ले लेते हैं और इनके यहाँ बस भाईचारा ही चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े रिलेटेड ऐसे रिएक्शंस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको ये रिएक्शंस देखकर मज़ा आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही बांग्लादेश के रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड ऐसे रिएक्शंस देखने और इंडिया की जीत के रिलेटेड रिएक्शंस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े रिएक्शंस मैं लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।